हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस की, या जिसको मैक्सवेल्स लूप मेथड भी कहते हैं। इससे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को कैसे एनालाइज किया जाता है। सो फर्स्ट वी राइट मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस। मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस, या इसको मैक्सवेल लूप मेथड भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक वोल्टेज सोर्स है, फिर ये इम्पीडेंस, ये दूसरा इम्पीडेंस। ठीक है, फिर ये यहाँ पे एक और वोल्टेज सोर्स दिया है, और इस तरह। ठीक, ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम सारे वोल्टेज और करंट और इम्पीडेंसेस असाइन कर देते हैं। मान लीजिए ये हो गया V1 और ये हो गया V2। ठीक है, ये इम्पीडेंस हो गया ZA, ZB, ZC, ZD और ZE। ये इम्पीडेंस हो गए। और ये जो लूप 1, लूप 2 और लूप 3 है, इसमें हमने करंट मान लिया। से दिस इज करंट I1, ये हो गया करंट I2, और ये हो गया करंट I3। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये हमने लिख दिया, दिस इज लूप 1, दिस इज लूप 2 एंड दिस इज लूप 3। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लूप 1 के लिए पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिखा फॉर लूप 1। लूप 1 के लिए क्या हो जाएगी इक्वेशन, यहाँ पे हम देखिए, यहाँ से आप ट्रेवल कीजिए तो I1 ZA प्लस ये हो जाएगा I1 माइनस I2। इस जेड बी में देखिए, अगर आप इसके थ्रू ऐसे चल रहे हैं लूप 1 में, तो I1 और I2 इधर जा रही है, I2 तो I1 माइनस I2 किया इंटू ZB, और फिर लौट के आप यहाँ पे आ गए V1 पे। ठीक है, तो ये हो गया V1। एक इक्वेशन ये हो जाएगी, या इसको आप कायदे से रीअरेंज कर लीजिए तो I1 इंटू ZA प्लस ZB प्लस ZB माइनस I2 इंटू ZB इक्वल टू V1। पहली इक्वेशन ये हो गई हमारी। उसके बाद फॉर लूप टू। अब लूप 2 के लिए आप इक्वेशन लगाएंगे, तो मान लीजिए ये हो गया आपका I2 माइनस I1 ZB। जब लूप 2 के लिए आप ऐसे ट्रेवल करेंगे लूप 2 में, तो ये हो जाएगा I2 माइनस I1 इंटू ZB प्लस I2 इंटू ZC प्लस I2 माइनस I3 इंटू ZD इक्वल टू 0। इसको फिर रीअरेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का ZB I1 प्लस का ZC प्लस ZD प्लस ZB I2 और माइनस का I3 ZD इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब लूप 3 में आ जाइए। फॉर लूप 3, लूप 3 में आप KVL लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका I3
माइनस I2 इंटू ZD प्लस I3 इंटू ZE इज इक्वल टू माइनस V2। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का ZD इंटू I2 प्लस I3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ZD प्लस ZE इज इक्वल टू माइनस V2। ठीक, ये 3 इक्वेशन आ गई। अब इन 3 इक्वेशन को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये तीनों इक्वेशन आ जाएगी। पहले आप इम्पीडेंस की मैट्रिक्स लिखिए, तो ये हो गया ZA प्लस ZB, फिर हो गया माइनस का ZB, फिर हो गया 0। उसके बाद नेक्स्ट हो गया माइनस का ZB, यहाँ पे हो गया ZB प्लस ZC प्लस ZD, और ये हो जाएगा माइनस का ZD, और फिर ये आ जाएगा 0 माइनस ZD और ZD प्लस ZE। ये तो हो गया इम्पीडेंस की मैट्रिक्स। इनटू करंट की मैट्रिक्स हो जाएगी I1 I2 I3, ये हो गया इज इक्वल टू V1 फिर 0 फिर माइनस V2, ये हो गया। या मान लीजिए इसको अगर हम सिंबॉलिक नोटेशन से करें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा Z11 Z12 Z13, फिर Z21 Z22 Z23, फिर हो गया Z31 Z32 Z33, ये आ गया इनटू I1 I2 I3, तो ये हो गया I1 I2 I3 इज इक्वल टू V1 V2 V3। ठीक है, ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पे क्या हो जाएगा, वेयर Z11 क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल इम्पीडेंसेस थ्रू विच I1 पासेस। यहाँ पे ये हो गया आपका सम ऑफ ऑल इम्पीडेंसेस थ्रू विच I1 पासेस। ठीक है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं सेल्फ इम्पीडेंस ऑफ लूप 1। इसको हम लिख सकते हैं सेल्फ इम्पीडेंस ऑफ लूप 1। ठीक, ऐसे ही Z22 क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल इम्पीडेंसेस थ्रू विच I2 पासेस, यानी एक तरह से हो गया सेल्फ इम्पीडेंस ऑफ लूप 2। ठीक है, सिमिलरली Z33 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल इम्पीडेंसेस थ्रू विच I3 पासेस, यानी ये हो गया सेल्फ इम्पीडेंस ऑफ लूप 3। ठीक है, तो ये Z11 Z22 Z33 जो है, ये हो गए आपके सेल्फ इम्पीडेंस ऑफ लूप 1 लूप 2 एंड लूप 3। उसके बाद जो Z12 या Z21 है, ये क्या है, सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन टू मेश करेंट्स ऑफ लूप 1 एंड लूप 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही Z13 Z31 Z23 Z32 आर ऑल सच सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन टू रिस्पेक्टिव एडजेसेंट लूप। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसे ही जो Z12 और Z21, ठीक है, या फिर आपने कहा Z13 एंड Z31, या आपने कहा Z23 या Z32, ये क्या हो गया, सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन टू रिस्पेक्टिव एडजेसेंट लूप।
ये क्या होगा, सम ऑफ impedances common to respective adjacent loops। ठीक है। Negative sign of these impedances indicate that the respective currents passing through these impedances are directed opposite to each other। ठीक है, इसमें निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो करंट फ्लो कर रही है दे आर अपोजिट टू ईच अदर। इन दिस पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल में आप देखिए Z13 और Z31 जीरो है, सिंस लूप 1 करंट डज नॉट लिंक विद दैट ऑफ लूप 3। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, हियर Z13 इज इक्वल टू Z31 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंस लूप 1 की जो करंट है, लूप 1 करंट डज नॉट लिंक दैट ऑफ लूप 3। लूप 1 और 3 में कोई लिंकिंग नहीं है, इसलिए Z13 और Z31 जो है क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। और V1 V2 एंड V3 क्या है, आर द रिस्पेक्टिव सम ऑफ लूप वोल्टेज हो गया। यहाँ पे V2 क्या है, V2 जीरो है, और V3 क्या है, V3 इक्वल टू -2 है। ऑफ द सर्किट पॉजिटिव साइंस ऑफ दीज वोल्टेज मीन्स दैट ऑफ सोर्सेज arrives the current, while negative sign of these voltage indicate that the current enters the voltage through the positive polarity of the voltage। ठीक, तो इस हिसाब से ये पॉजिटिव और निगेटिव ले लेते हैं वोल्टेज का। अगर पॉजिटिव वोल्टेज में करंट एंटर कर रही है तो उसको पॉजिटिव V1 लेंगे, अदरवाइज निगेटिव V1 लेंगे। अब इसके बाद जब आपने ये मैट्रिक्स इक्वेशन बना दी, तो अगर आपको करंट निकालनी है तो आप सिंपली यहाँ लिख सकते हैं, द करेंट्स कैन बी obtained by क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल से आप करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा, पहले कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए V1 V2 V3 से। ठीक, और बाकी दोनों ऐसे ही रहेंगे, Z12 Z13 Z22 Z23 Z32 Z33, ये और डिवाइडेड बाई Z। ऐसे ही I2 निकल आएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा आपका Z11 Z21 Z31, सेकेंड कॉलम रिप्लेस हो जाएगा V1 V2 V3 से, और थर्ड कॉलम फिर ऐसे ही रहेगा Z13 Z23 Z33। ठीक, और डिवाइडेड बाई फिर डेल्टा Z। ऐसे ही I3 हो जाएगा आपका Z11 Z21 Z31, फिर ये हो गया आपका Z12 Z22 Z32, और ये हो जाएगा V1 V2 V3 और डिवाइडेड बाई डेल्टा Z। जहाँ पे डेल्टा Z क्या हो जाएगा, वेयर डेल्टा Z इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द Z इम्पिडेंस मैट्रिक्स। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ द Z इम्पिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से आप I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यही मेथड आपका कहलाता है मैक्सवेल्स लूप मेथड। इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आप जो भी करंट्स वगैरह फाइंड आउट करनी है उसको आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और
अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।